बच्चों को परिवार में दिए जाने वाले संस्कारों की यह एक सुखद तस्वीर है। ठंड की गुनगुनी धूप में एक मंदिर की दहलीज पर बैठकर पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के पन्नों को पलटकर कुछ पढ़ने समझने की कोशिश कर रही यह नन्ही बिटिया है भार्गवी। भार्गवी इंदौर के वरिष्ठ अभिभाषक, ओजस्वी वक्ता और संवेदनशील व्यक्तित्व प्रमोद कुमार द्विवेदी की बिटिया है। द्विवेदी परिवार रविवार की सुबह इंदौर के प्राचीन एवं चैतन्य धर्म स्थल हंसदास मठ में रामचरितमानस के दर्जनों ग्रंथ लेकर पहुंचा था। इन्हें आम जनों में वितरित करने का एक अनूठा संकल्प लंबे समय से प्रमोद द्विवेदी एवं परिवार ने चला रखा है। आमतौर पर प्रतिदिन एक व्यक्ति को एक रामचरितमानस का यह ग्रंथ भेंट करने का सिलसिला तो जारी है, यानी वर्ष में 365 लोगों को उनके घरों तक यह ग्रंथ पहुंचना है। लेकिन अवसर विशेष पर बड़ी संख्या में एकत्र लोगों को भी इसे ससम्मान भेंट करने की एक परंपरा सी बन गई है। 9 नवंबर को द्विवेदी परिवार के भाई प्रमोद एवं विनोद अपने बच्चे नमन एवं भार्गवी को लेकर इस पवित्र धर्म स्थल पर पहुंचे और सरयू पारीन ब्राह्मण समाजजनों को यह ग्रंथ मठ के अधिष्ठाता हंस पीठाधीश्वर महंत रामचरण दास महाराज की मौजूदगी में भेंट किए। अभिभाषक श्री द्विवेदी ने बताया कि बेटी भार्गवी एवं भतीजे नमन को स्वप्रेरणा से धार्मिक सामाजिक कार्यों में सहभागी बनने से खुशी मिलती है और यह सब कुछ पिता राम आधार और माता श्रद्धा देवी के पुण्य प्रताप और दिए गए संस्कारों का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर को पूज्य पिताजी के निधन की तारीख रहती है। उनका पुण्य स्मरण करते हुए आम जनों को रामचरितमानस ग्रंथ का वितरण कर मन को सुकून एवं शांति मिलती है। श्री द्विवेदी ने कहा कि यह वितरण एक संकल्प बन चुका है, जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक जारी रहेगा। रामचरितमानस अर्थात प्रतिदिन एक देने का संकल्प उठाते हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर हमने सरयू पारीन समाज से अपील करी थी कि उनके समाज में, चूंकि हम लोग भी सरयू पारीन समाज से जुड़े हुए हैं, समाज में जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, नियमित पढ़ते हैं, और अगर हमें सौभाग्य का अवसर दें और वो धारण कर लें तो हम सौभाग्यशाली रहेंगे। आज कन्नू मिश्रा जी, सुभाष दुबे जी, सचिन दुबे जी आदि ने करीब 50 से अधिक ऐसे लोगों को ला करके यहाँ मंदिर प्रांगण में ही, चूँकि हंसदास मठ पर मेरी बेटी और मेरा पूरा परिवार गौ सेवा करने और मंदिर दर्शन करने लगातार आता रहता है, बच्चों में संस्कार आता रहे, इसलिए इनके माध्यम से ये सारी व्यवस्था हो रही है। और रामचरितमानस की 2 चौपाई भी अगर प्रतिदिन व्यक्ति पढ़ ले तो उसके मन में आत्मविश्वास आता है। यह आत्मविश्वास उस गिलहरी के समान होता है जो लंका पर चढ़ाई करते समय जब पुल बन रहा था तो उसने अपनी क्षमता के अनुसार बालू डालना चालू किया और भगवान राम ने जब उसे अपने हाथों में लेकर के सहलाया तो वो उसका सौभाग्य था। ठीक ऐसा ही सौभाग्य इस पवित्र ग्रंथ को जो सरयू पारीन समाज के ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा है और अजर अमर हो गए हैं, उनके अजर अमर होने से और इस ग्रंथ के घर घर पहुंचने से इस प्रकार से हमें लग रहा है कि हम गिलहरी हैं और हम इन लोगों के हाथों से सहलाए जा रहे हैं। इधर महंत रामचरण दास महाराज ने इसे द्विवेदी परिवार की एक प्रेरक पहल बताते हुए कहा कि वाकई में परिवार के बच्चों को ऐसे आयोजनों का सहभागी बनाकर उन्हें अपने धर्म, समाज और संस्कार से जोड़ना वर्तमान दौर में बहुत सराहनीय एवं अनुकरणीय है। उन्होंने रामचरितमानस ग्रहण करने वालों से भी आग्रह किया है कि वे इसे सहेज कर ही न रखें, बल्कि प्रतिदिन कुछ अंश का पठन जरूर करें। द्विवेदी परिवार के युवा नमन ने बताया कि हमारे पूज्य दादाजी की स्मृति में जो पुण्य कार्य करने का सौभाग्य मिला है वह जीवन में बहुत कुछ सीखने समझने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि वो तो ठीक, छोटी बहन भार्गवी जिस तल्लीनता से यह कार्य करती है वो पूरे द्विवेदी परिवार को सुकून देता है। तो उसी लड़ी में आज ये वितरण करा है। ऐसे लोग जो रोजाना पाठ करें रामायण का, हम उनको वितरण करते हैं।
तो ये दादाजी की याद में हर वर्ष चलते रहता है। और ये बालिका हमारी घर की सबसे छोटी सदस्य है, उसको संस्कार आए, रामायण के बारे में पता चले। वाकई में द्विवेदी परिवार बधाई का हकदार है, एक प्रेरक कार्य को जिसने परंपरा बना दिया है। रामचरितमानस की 2 चौपाई प्रतिदिन पढ़ने से व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है। द्विवेदी परिवार के प्रत्येक सदस्य को देखकर इस बात की पुष्टि भी होती है।